कहीं आप तीर्थंकर बन गए तो समझिए संयम को धारण करके एक दिन आपने कहीं तीर्थंकर पद को पा लिया तो समझिए आपने अनंत भवों को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसी भव से हम मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए विचार करिए संयम कितना फायदेमंद है, और संयम धारण नहीं किया तो इसके अपोजिट मरण बढ़ते चले जाएंगे। अनंत जन्म मरण होंगे, कितने बार मरेंगे, कितने बार दुनिया में दुखों को सहन करेंगे। इसलिए बचना है तो हमें संयम को ही धारण करना चाहिए। अभी माता जी सुना रही थी ना, ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। ज्ञायक स्वरूपी तू, ज्ञायक स्वरूपी तू, चिन्मय रूपी तू, शुद्धात्मा है नगीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी। लहरों जैसी है जिंदगानी, इसका क्यों एतबार करे, लहरों जैसी है जिंदगानी, इसका क्यों एतबार करे। दुनिया सारी है बेगानी, इसको क्यों तू प्यार करे। दो पल के साथी हैं, दो पल के साथी हैं, ये सब बाराती है, दो पल के साथी हैं, ये सब बाराती है, आएगा पतझड़ महीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, ओ ज्ञानी संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी। विचार करिए, संयम के बिना जीते तो सभी हैं, जीते तो वो भी हैं जो कई बार मरेंगे, और जीते तो वे भी हैं जो बेमौत मरेंगे, और जीते वे भी हैं जो शान से मरेंगे, और जीते वे भी हैं जिनके मरण को सारी दुनिया याद करेगी। हम कौन सी तरह से मरना चाहते हैं, चयन करो, पहले से ही चयन करना पड़ेगा कहां मरना चाहते हैं। आदमी बड़ा कंजूस है। व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब अगर मेरा मरण हो जाए तो कितने रुपया खर्च होंगे। बोले तुम्हें खर्च की पड़ी है, तुम तो मरो, तुम तो मरने की तैयारी करो, तुम्हें खर्च से क्या मतलब। नहीं हम पूछ रहे हैं। बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा यही कोई लगभग 5-6 हजार रुपए खर्च होंगे अर्थी बनने में। अर्थी बनेगी, थोड़ा कलावा आएगा, कफन का कपड़ा आएगा, थोड़े फूल आएंगे, लगभग 5-6 हजार खर्च होंगे। बोले अच्छा, बोले अगर मरघट पे ही मर जाए तो कितने खर्च होंगे। तो कुछ नहीं, तो 200 रुपए टैक्सी के लगेंगे मरघट तक जाने के, और बस अर्थी नहीं बनानी पड़ेगी, फूल नहीं मंगाने पड़ेंगे, वहीं की वहीं। बोले चलो तो मरघट पे ही मरते हैं, चल के चलो वहीं चलते हैं। आदमी आपको अपने मरने की तैयारी करनी है, आपको अभी ही चयन करना है, और अभी चयन करना है तो हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी, और चयन कर लेना है कि हमें कैसे मरना है।
तुमने ये तो चयन किया कि हमें कैसे जीना है, ये भी तो चयन करो कि हमें कैसे मरना है। वो कहते हैं न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने की पाबंदी वहां मरने की पाबंदी, वहां मरने नहीं देते और यहां जीने नहीं देते। हमें जीना है, हमें बिना ब्रेक की कार नहीं बनाना है, हमें कार में क्या डालना है, ब्रेक लगवाना है, वरना कार की कोई कीमत नहीं है। व्यक्ति मानता नहीं है, इतनी बार समझाते हैं कि अपने जीवन में थोड़ा सा नियम संयम धारण करो। क्या जाता है, कौन सी तुम्हें हानि हो रही है, कोई भी हानि नहीं हो रही है, फिर भी संयम धारण नहीं करना चाहता, मानता नहीं है। इतनी बार समझाया गया होगा लेकिन मानना कहां है, और मानता नहीं है। फिर देखिए उसकी क्या हालत होती है। जब व्यक्ति कार में जा रहा था तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, भाई बोर्ड लगा हुआ था, आगे का पुल टूटा हुआ है, आगे रास्ता खराब है, आगे का पुल टूटा हुआ है, दूसरे रास्ते से उस गांव के लिए जाइए, बोर्ड पे लिखा हुआ था। और 4 किलोमीटर दूर पुल था, पहले ही बोर्ड लगा हुआ था। तो कार वाले बोला झूठ बोलते हैं, ऐसे फालतू में चाहे कोई लिख जाता है, ऐसे मान ले क्या। उसने अपनी कार अंदर कर दी, 4 किलोमीटर पे गया, पुल टूटा हुआ था। अब टूटा हुआ पुल क्या करे, अब क्या उपाय है, अब जाएगा तो है नहीं, बैक की गाड़ी बैक की। जब बैक करके वो 4 किलोमीटर से दूसरी साइड पे गया तो उसी बोर्ड के पीछे एक बात लिखी थी। अब आई समझ में, और कुछ नहीं लिखा था, बोर्ड पे लिखा था पीछे, अब आई समझ में। देख करके वो एकदम चौंक गया, बोले हाँ समझ में तो आ गई। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। अभी संयम की बात करते हैं, आप संयम लेना नहीं चाहते, फिर आप जब असंयम में फंस जाते हैं फिर हम पूछते हैं अब आई समझ में, तो हाँ अब समझ में आ गई। अब क्या करोगे, अब क्या करें, अब तो क्या कहते हैं, अब तो फंस गए। तुमसे कहा किसने था फंसने की, किसने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, किसने कहा था फंसने की, किसी ने नहीं कहा था, हम ही जबरदस्ती पहुंच गए थे घोड़ी पे बैठ के। अब आगे समझ में, एक दिन घोड़ी पे बैठने की कीमत क्या है, आप समझ में आई। जब बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा जी भैया की शादी हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, आप भी अपनी शादी पर रोए थे क्या। पापा से पूछा, आप भी अपनी शादी पर रोए थे क्या। पापा बोले जिंदगी भर तो रो रहा हूं, उस दिन रोने से फायदा ही क्या है, उस दिन रोने से फायदा ही क्या है। हमें उसी समय समझना चाहिए। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति वो होते हैं जो डूब करके समझते हैं तैरना, डूब करके जिन्हें तैरना आता है और डूब करके तैरना सीखते हैं। इन्हें तैरना सिखाते नहीं है, ये खुद ही सीखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो तैरना खुद ही सीखते हैं। मेरे पिताजी बताया करते थे, पहले नवादा में एक तालाब था, हमने तो देखा नहीं, देखा होगा तो नहीं देखा होगा, हमें तो दिखा ही नहीं, हमें जब भी दिखा तो जंगल दिखाई दिया हुआ, और अब तो कॉलोनी है। तो नवादा में एक तालाब था, उस तालाब में नसिया जी पर जाते थे और वहां पहलवानी करते थे और वहां तालाब में जाकर के नहाते थे। बोले एक दिन नहा रहे थे तो पांव धीरे धीरे फिसल गया। उस समय हमें तैरना नहीं आता था, तो जब हम डूबने लगे और पानी धीरे धीरे नाभि से ऊपर चढ़ा, सीने तक आया, गर्दन तक आने लगा, तो घबराहट हुई। अब डूबने से कौन बचाए। तो तैरना भी नहीं आता था और नहाने पहुंच गए, तो किनारे पे ही नहा रहे थे लेकिन सरक गए। सरकने के बाद बोले अब क्या करें, कोई बचाने वाला नहीं है। तो जोरों से हाथ मारना प्रारंभ किया और जोरों से हाथ मारे, ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। हुआ ये, थोड़ी देर में जैसे ही हाथ मारे तो हम धीरे धीरे ऊपर आने लगे, वहीं से तैरना सीख गए। कई व्यक्ति होते हैं स्वयं ही तैरना सीखते हैं,
कई व्यक्ति होते हैं दूसरे उन्हें तैरना सिखाते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं वे जन्म से ही तैरना सीख करके आते हैं, जैसे कि तीर्थंकर भगवान। इन्हें दुनिया में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को बताते हैं और खुद भी तर जाते हैं। एक वो होते हैं जो दूसरे का सहारा लेते हैं, आजकल के मुनि महाराज गुरुओं का सहारा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और डूबे जाते हैं जो सहारा नहीं लेते और डूब जाते हैं। इसलिए हमें डूबना नहीं है, हमें तो तिरना है, और तिरने के लिए हमें प्रयासरत उस संयम का पालन करना है जिस संयम का जिन्होंने पालन किया। और संयम का अब अंत में छोटा सा उदाहरण हम शॉर्ट में ही कहने का प्रयास कर रहे हैं। वसुभूति ब्राह्मण जब जिनदत्त सेठ एक जंगल से गुजरने लगा, और जंगल से गुजरने के बाद जब रात्रि हो गई और वहां अष्टानिका पड़ गई, और अष्टानिका में उसने नियम लिया था हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ऐसा नियम ले लिया, और अष्टानिका में जहां है हम वहीं रुक जाएंगे, कहीं भी विहार नहीं करेंगे। और अष्टानिका में वो एक जगह जंगल में रुक गया। हुआ ये, थोड़ी देर में कोई एक व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, और जब गुजरता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया तो उसने उस व्यक्ति से चर्चा की, जिनदत्त सेठ ने, कि जिन धर्म कितना श्रेष्ठ है, यहाँ मुनिचर्या कितनी श्रेष्ठ है, ये संयम धारण करना कितना कठिन है, दिगंबर होना बहुत कठिन है। ऐसा जिनदत्त सेठ उसे समझा रहा था। वसुभूति ब्राह्मण जो जैन मुनियों की खिल्ली उड़ा रहा था, बोले मुनि बनना कोई कठिन नहीं है, केसलोच करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, चाहे कोई कर सकता है। तो जिनदत्त सेठ ने कहा अगर मेरी अष्टानिका के दिन चल रहे हैं, मेरा नियम है कि अष्टानिका में हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करके मुनिराज को आहार देके ही हम कुछ ग्रहण करते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुनि बनना बहुत सरल है और मुनि बनने में कुछ नहीं रखा है, ये तो व्यर्थ में शरीर को क्रश करते हैं, व्यर्थ में शरीर को परेशान करते हैं, अरे आराम से खाना पीना चाहिए, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप 8 दिन के लिए ही मुनि बन जाओ। हम आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलेंगे, और आप भी व्यापार करने निकले हैं और हम भी कहीं दूसरे देश के लिए जा रहे हैं। अष्टानिका जंगल में मेरी हो गई, लेकिन अगर आप 8 दिन तक, अगर आप मुनि बन करके 8 दिन तक जंगल में रहे और हम आपको आहार आदि सब कराएंगे, सेवा करेंगे, मुनि धर्म का पालन कराएंगे, आप आर्टिफिशियल अगर मुनि बन जाएं 8 दिन के लिए, तो हम आपको 1 दिन का 1 लाख रुपए देंगे। 8 दिन में 8 लाख रुपए देंगे। 8 दिन के बाद आप कपड़े पहन के अपने घर चले जाना। 8 लाख रुपया बहुत मायने रखते हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। हाँ, उसकी समझ में आ गई। क्या जा रहा है, कौन देख रहा है यहां कौन देख रहा है, यहां तो जंगल है। बोला हाँ हमें मंजूर है, हम 8 दिन तक मुनि बन जाएंगे, लेकिन हम बाहर नहीं निकल। बोले तुम बाहर क्या, बाहर है ही कौन, तुम बाहर भी निकल आओगे तो बाहर कोई हो तब तो, तुम बाहर हो तो भी अंदर हो, और अंदर हो तो भी, क्या फर्क पड़ता है, यहां कोई है ही नहीं है। वो मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, और अष्टमी आई और वो कपड़े उतार करके बैठ गए, और जैसे ही जिनदत्त सेठ ने उनके केसलोच किए, जो बाल उखाड़े, सही चीख उठी। बोले चिल्लाओ नहीं, 1 लाख करो। बाल उखाड़े जाएं, वो चीख उठे। बोले हमारे मुनिराज चीखते नहीं है, हाँ सस के बाल उखाड़ते हैं, अपने हाथ से उखाड़ते हैं, अपने हाथ से उखाड़ो। नहीं हमसे नहीं उखड़ेंगे, चलो हम उखाड़ देते हैं। केस लोच किए तो मुंह सूज गया उनका, ये हो गया। तो बार बार यूं हाथ रखें। बोले पता चला दिगंबर मुनि कैसे होते हैं। बहुत कह रहे थे बहुत सरल होते हैं, है बनना तो बहुत खेल है, आज पता चला। बोले बहुत कठिन है मुनि बनना। बोले अभी क्या आगे चलना है अभी। बोले अब ये तो बताओ
अब भोजन कब मिलेगा? बोले आज तो उपवास है। हैं? उपवास? काय का उपवास? फरारी तो चलेगी। बोले यहां कोई फरारी नहीं चलती। बोले फरारी तो चलेगी, आलू वगैरह? बोले कुछ नहीं चलेंगे यहां, आलू तो देखने को भी नहीं मिलेंगे। आज उपवास करना है। उपवास? पानी वगैरह तो लेंगे, दूध वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले बहुत कठिन है। बोले तो तुम क्या समझते थे? आज तो हम अनुभव करा रहे हैं कि संयम क्या चीज है। जब दिन भर खाने को नहीं मिला, दिन भर पानी नहीं मिला, तो रात में तारे नजर आ गए तंबू के अंदर। जब तारे नजर आ गए तो रात भर तो जागता रहा, इधर उधर करवट बदलता रहा, कहीं पानी लगाता रहा, पानी पटकता रहा। बोले बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कहने का मतलब ये कि जब वो बहुत दुखी हो गया तो सवेरा हुआ। बोले कि ये तो बताओ भोजन कब मिलेगा? सवेरे कितने बजे? बोले सवेरे पूजन करने के बाद, आहार करने के बाद, पूजन करने के बाद मिलेगा। तो जब वो रात भर सोया नहीं तो सवेरे उठा तो बड़ा बेचैन था, सिर्फ इसलिए कि मुझे भोजन मिल जाए, इसलिए बहुत बेचैन था। जब इतना बेचैन हुआ, बेचैन होने के बाद जब दोपहर का समय आया, 11 बजे 10 बजे, उन्हें पड़गान करने के लिए उनसे कहा देखो हाथ में हार करने। हाथ में कैसे हार होगा? बोले ऐसे। तो बोले ये तो बहुत कठिन है। तो जैसे ही वो हार करने के लिए आए, उन्होंने पड़गान किया, पड़गान करके उन्हें हार कराया। तो वे तो कौन से थे? वसुभूति। आगे डिग्री कितनी खतरनाक थी, आगे की डिग्री वसुभूति। तो वहां उसने रबड़ी बनाई, बढ़िया पुआ बनाए, बढ़िया मालपुआ बनाए, हलवा बनाया। तो पानी तो बोले पानी काय को दे रहे हो? हटाओ पानी, बोलाओ। ठीक है भैया बोलो। तो शुरू से ही उन्होंने हलवा खींचना, फिर हलवा के बाद मालपुआ, मालपुआ के बाद रबड़ी, और रबड़ी के बाद खींच के दूध ले लिया। लेने के बाद अब फिर वो लेके आया, वो जल नहीं, वो पूड़ी लाओ, पूड़ी, फिर पूड़ी और मगोड़ी, और फिर खींच दिए कस के।